देगनावीर साधना जो है, आप लोग जब इसे आप घर में करेंगे, आपको, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को कोई भी अहित नहीं होता है। आपको ये साधना किसी एकांत बंद कमरे में करनी है। इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ली जाती है। उसी से ही आप इसका जाप करोगे, उसी से ही आपका ये साधना संपन्न हो जाएगा। उत्तर की तरफ मुंह करके, नॉर्मल लाल कपड़े पहन करके, लाल आसन पर बैठ करके आपको इसकी साधना संपन्न करनी है। और जब देगनावीर आपके सामने आता है तब ये आपसे भोग मांगता है। खास तौर से जो हम लड्डू का भोग देते हैं, वहीं से आपको एक लड्डू देना है, इनको खाने के लिए देना है। पुष्प माला होगी आपके पास में, आपको इनको पुष्प की माला पहना देनी है। और आपको इनसे जैसे एक देवता से बातें करनी है, उसी तरीके से आप इनसे बातें करना है। देवता स्वरूप में ही ये सिद्ध होते हैं। और आप इनसे कोई भी काम के वचन ले सकते हैं। आप जो भी आपके मन में इच्छा है, आप वो इनको बता सकते हैं। ये उस हिसाब से आपको वचन दे देते हैं। ठीक है, तो तंत्र में बहुत तरह से ये काम करते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं। वस्तु लाने का जो काम है, कोई पैसे आप इनसे मंगा सकते हैं। और कोई वस्तु है, काजू है, मेवा, किशमिश वगैरह वस्तु लाने का काम है, देगनावीर बहुत आसानी से कर देते हैं। चमत्कार दिखाने का काम ये बहुत आसानी से कर देते हैं। और किसी को चमत्कृत कर देने का काम ये बहुत आसानी से कर देते हैं। कोई मरीज, कोई पीड़ित आपके पास आ जाता है और आप वीर से प्रार्थना भर करेंगे और वीर इतने में उसका काम कर देंगे। किसी का काम नहीं बन रहा हो, कोई काम किसी का अटका पड़ा हो, किसी का पैसा अटका पड़ा हो, कोई प्लॉट नहीं बिक रहा हो, जमीन मकान नहीं बिक रहे हों, उनको ये देगनावीर बहुत ही आसानी के साथ में तुरंत चुटकियों में हल कर देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब इनको जो काम है, इनको बस आपको काम में लेना आना चाहिए। इनसे पूजा आपको देनी है, भोग इनको देना है। भोग देने के बाद में देगनावीर तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड काम कर देते हैं। ये ज़्यादातर किसी कड़े में आसन लेते हैं। जैसे वीर कंगन अगर आप बना रहे हैं तो वीर कंगन में आप इसको रख सकते हैं, या नॉर्मली आप एक कंगन बना सकते हैं, उस कंगन में आप इनको स्थान दे सकते हैं।